हेलो दोस्तों, मैं ज्योति लटवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राठी इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपने अपने टॉपिक पे कंटिन्यूज होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वन बाय वन हम बहुत सारे चैप्टर्स करते जा रहे हैं और आपको वो चैप्टर्स काफ़ी हेल्पफुल भी लग रहे होंगे। और अपने इसीलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी चैप्टर्स को पढ़ें और चैनल से जुड़ें। ठीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, चैनल से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन के साथ भी कनेक्ट रहेंगे और साथ ही साथ आप चैनल में जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, आप वो सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे मैंने आपको आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। ये हमने पहले पढ़ लिया था, बट आप जानते हैं उसमें वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो दैट्स वाई हमने सोचा कि इसको दोबारा बना दिया जाए ताकि जो बच्चे सीरियस होकर सच में पढ़ना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम जब एक फ्लो में पढ़ते हैं और थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होती है तो वो फ्लो टूट जाता है, राइट। तो हमने यही सोचा कि चैप्टर दोबारा बना दिया जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने संख्या चैप्टर से, जहां से मैंने आपको ये विकारी शब्द पढ़ाने स्टार्ट किए थे। क्लियर है। ये टॉपिक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द क्या होता है, विकारी कौन से होते हैं। या मैं एक बार दोबारा आपको स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। जैसा मैंने आपको पहले जब मैं संख्या चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पे स्टार्टिंग की थी, तो सेम वैसे ही देखते हैं हम। ठीक है। तो अब मैंने ये कहा था आपको कि हमारे पास होते हैं शब्द। क्लियर। तो शब्द क्या होते हैं? बेसिकली शब्द होते हैं, आपने देखा होगा, वर्णों का समूह होता है, राइट। वर्णों का क्या हो गया? समूह, जिसे आप समझ सकें, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है। तो वर्णों के, आपने वर्णमाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जिसे नहीं पढ़ा वो जाके एक बार देख ले, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे यूपीएसआई के हों या एक कांस्टेबल के हों, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है। तो देखते हैं शब्द। तो देखो, वर्णों, जो वर्ण होते हैं हमारे, जैसे क कबूतर, ख खरगोश, अ से अनार, आ से आम, इन सभी को मिलाकर, ठीक है, ये वर्ण होते हैं। क्या आपने देखा होगा, वर्ण दो होते हैं, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन। इन सभी से हमें क्या बनाते हैं? जब में मिलते हैं तो हम बनाते हैं एक शब्द। क्या बनाते हैं? एक शब्द। तो शब्द हमारे दो तरीके से होते हैं। एक शब्द होता है हमारा सार्थक शब्द, ठीक है, सार्थक शब्द। एक होता है हमारा निरर्थक शब्द। ठीक है। सार्थक का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें अर्थ हो, जिन लिखेंगे, जिन शब्दों का अर्थ हो। क्लियर। जिन शब्दों का अर्थ हो, वो कौन से हो जाते हैं? हमारे सार्थक शब्द। निरर्थक क्या हो जाएंगे? जिन शब्दों का अर्थ ना हो। ठीक है। जिन शब्दों का अर्थ ना हो। तो जिसका अर्थ नहीं होता, हमें तो वो पढ़ने ही नहीं है, हमें कौन से पढ़ने हैं? अर्थ वाले। क्लियर। जैसे मैंने आपको बोला था क्लास में कि मैंने कहा था जैसे मटर, तो मटर हम जानते हैं एक सब्जी होती है जिसको बनाया जाता है, और सर्दियों में तो मटर ही बनता है, राइट। आलू मटर बनता है, और गाजर मटर बनता है, गोभी मटर बनता है, बहुत सारी चीजों में मटर ही मटर डालते हैं। या आलू एक कॉमन सब्जी, सेम ऐसी जो विंटर्स है उसमें कौन सी सब्जी सब्जी हो जाती है? हमारी मटर हो जाती है, राइट। अब मटर है। अब इसी तरीके से मैंने आपको क्या बोला कि मैंने लिख दिया टमर, या मैंने लिख दिया रमट। क्या इसका कोई मतलब आपको समझ में आता है? मुझे नहीं आता, राइट। अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल। अब मटर मैंने बोला, मटर का मतलब हम, मेरे को पता चल गया एक सब्जी है, राइट। मैंने बोल दिया क्या? कमल। कमल का मतलब भी मुझे पता है। मैंने बोल दिया कलम, कलम का मतलब भी पता है। पर क्या मकल का मतलब पता है किसी को? बोलो। नहीं पता, राइट। तो ये भी तो एक शब्द है, पर इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। ये एक शब्द है जिनका एक अर्थ है, हम समझते हैं। ठीक है। कमल हो गया, कमल का फूल है, आप जानते ही हो। कलम जिससे हम लिख रहे हैं, अभी आप लोग नोट कर रहे हो, लिख रहे हो। क्लियर है। तो अब हमने ये देख लिया। इसके बाद मैंने आपको कहा कि हमारे जो सार्थक शब्द हैं ये भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द। एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है। एक होते हैं हमारे विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। तो हमारे विकारी और अविकारी शब्दों को देखते हैं हम। विकारी क्या होता है? आपको मैंने बहुत अच्छे से संधि चैप्टर में पढ़ाया है, आप जाके एक बार देखिए। ठीक है। कि विकारी क्या होता है, क्यों होता है, इसका यूज कैसे होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से संधि चैप्टर में पढ़ाया है, एक बार जाके देखिए और आपके संधि के जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। तो विकारी क्या होता है? जिनमें परिवर्तन हो। ठीक है। परिवर्तन हो।
ध्यान रखना। अविकारी क्या होता है? वे शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो, राइट, वे शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो। अच्छा, परिवर्तन मतलब क्या होता है हमारा? चेंजेस। क्लियर? तो परिवर्तन कैसे है, किस तरीके से है, ये देखते हैं हम। क्लियर है? परिवर्तन कैसे होगा? कौन से शब्द संख्या कैसे परिवर्तन है? आप जानते ही हो कि मैंने किसी का नाम लिया, पहले लिख लेते हैं कौन कौन से, फिर मैं आपको समझाऊंगी एक एक करके, ठीक है, फिर इजीली समझ सकते हैं हम। हो गया सर्वनाम, क्रिया, और एक होता है विशेषण। और ये हम मैंने टॉपिक आपको चैनल पे पढ़ा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके सारे टॉपिक को, संख्या मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है, थोड़ी देर में हम संख्या ही पढ़ेंगे। सर्वनाम मैंने पढ़ा दिया है, क्रिया पढ़ा दिया है, और विशेषण भी टॉपिक कंप्लीट हो गए। क्लियर? इसके बाद हमारे जो अविकारी शब्द होते हैं इसको हम अव्यय भी कहते हैं। क्लियर? तो अव्यय में क्या क्या आता है हमारा? जैसे कि क्रिया विशेषण, ओके, क्रिया विशेषण आता है। और क्या होता है इसी तरीके से हमारे? क्रिया विशेषण हो गया, और जैसे हमारा हो गया संबंध बोधक, ठीक है, संबंध मतलब आपको अभी समझाऊंगी मैं क्या होता है। और इसी तरीके से आपका जैसे होता है विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या? निपात। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? ये क्या है हमारे? ये सारे के सारे, बोलो, ये किस तरीके से हैं? ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? अविकारी शब्द। ठीक है, तो आपने अविकारी शब्द और विकारी शब्द, ये चीज आपको समझ में आई। अब विकारी शब्दों में आपको मैंने बोला कि चेंजेस होते हैं। क्लियर? चेंजेस होते हैं। चेंजेस किस तरीके से होंगे वो चीज समझेंगे हम, और चेंजेस कैसे नहीं होते वो भी समझेंगे, यानी कि दोनों पॉइंट हम एक साथ समझेंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे। क्लियर? अब मैंने आपको बोला संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम, कोई भी चीज है। अब मैंने बोल दिया लड़का, लड़का भी एक नाम है। क्लियर? तो जैसे बोल दिया लड़का, तो इसमें चेंजेस कैसे हो गया? लड़के। क्लियर? या लड़कियां, तो चेंजेस ही तो है ये। सर्वनाम, जैसे आपने बोल दिया, कैसे सर्वनाम? आपने बोला तुम का क्या हो गया? तुम्हारा। क्रिया में आपने बोला एक होता है जाते हैं, तो यहाँ भी चेंजेस है। क्लियर? विशेषण में आपने बोल दिया अच्छा है, ओके, ये अच्छी है। क्लियर? तो ये भी चेंजेस हो गए। अब क्रिया विशेषण में क्या हो जाता है? हम जैसे बोलते हैं धीरे, वो धीरे बोलता है, राइट, तो धीरे हो गया, इनमें चेंजेस नहीं होते। संबंध बोधक में, यानी कि जैसे आपका, आपने देखा होगा इंग्लिश में आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो जैसे इंग्लिश में, तो प्रेपोजिशन क्या होता है हमारा? ये आपने जैसे बोला में, पर, आप इसको लड़की के लिए यूज करो, चाहे लड़के के लिए यूज करो, चाहे एक इंसान के लिए यूज करो, चाहे बहुत सारे इंसानों के लिए। बिल्ली छत पर है, लड़के छत पर है, पर ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है? ठीक है, श्याम धीरे बोलता है, राधा धीरे बोलती है, हम धीरे बोलते हैं, तुम धीरे बोलते हो, तुम धीरे चलते हो, वो धीरे धीरे ही रहेगा, धीरे धीरे धीरे, हाँ तो धीरे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर? अब सेम ऐसे विसर्म्यादि बोधक में आपने बोला अरे, अरे, ओह, हे भगवान, है ना, बोलते हैं ना, तो क्या ये शब्द बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। अब हे भगवान एक अकेला व्यक्ति बोले या बहुत सारे व्यक्ति बोले, वो हे ही रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से हमारा निपात होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक एक करके आगे जब हमारा चैप्टर कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, वैसे सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो संज्ञा हम पढ़ेंगे में, आज के टॉपिक में, आज की क्लास में, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर्वनाम क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप जाइए क्लास देखिए। सेम ऐसी मैं क्रिया पढ़ा चुकी हूँ आपको, और सेम ऐसी हम विशेषण। ठीक है, संख्या के बाद आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपना। तो संख्या के बाद हम पढ़ेंगे कैसे? लिंग और वचन। ठीक है, लिंग और वचन चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? देखें आगे हम। चलो नेक्स्ट क्या होगा हमारा? अब चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? संख्या। ठीक है, संख्या। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी वैसे इतनी, कि हमारे शब्द दो होते हैं, एक होता है सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, निरर्थक अर्थ ही नहीं है। निरर्थक नहीं अर्थ तो छोड़ो उसे, सार्थक पढ़ेंगे। सार्थक हमारे दो तरीके से हैं, एक थे विकारी, एक थे अविकारी। विकारी का मतलब है चेंजेस आना। चेंजेस किसी भी रीजन से आ सकता है, आप लिंग के आधार पर बदल दो, वचन के आधार पर बदल दो,
ठीक है, लेकिन चेंजेस आ रहा है, तो अब वो लिंग और वचन ही हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम क्या, संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? क्या होता है बोलो? किसी का भी नाम। क्या होता है? नाम। ठीक है, अब नाम किसका हो सकता है भाई? नाम तो हर चीज का होता है। आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हो, सारी चीजों का एक नाम है। ठीक है, मेरा एक नाम है, मैं इस पेन से लिख रही हूं, ये नाम है इसका, पेन, राइट। ये बोर्ड है, राइट। ये स्क्रीन है, चैनल है, और जिस जगह पे मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडियो है। और इसी तरीके से जहां आप जानते हैं कि राठी इंस्टीट्यूट है, वो भी एक जगह का नाम है। क्लियर? सेम ऐसी आप हो, आपका नाम है। आपने अभी नोटबुक, अपनी नोटबुक ओपन की है, उसे क्या बोलते हैं? नोटबुक, जिसमें हम नोट करते हैं। आप पेन से लिख रहे हो, राइट। आपको मैं बोलूं कि आपको क्या कहते हैं, आपके पास पानी की बोतल है, ठीक है, आपके पास लंच बॉक्स है, ठीक है, आप हो सकता है इस वक्त अपनी लाइब्रेरी में हो, या अपने घर पर हो, या आप कहीं भी आप एक क्लास को देख रहे हो। क्लियर है? तो उस जगह का भी एक नाम है। क्लियर? आप अगर बेड पे लेट के देख रहे हो, या सोफे पे लेट के देख रहे हो, चेयर पे बैठ के देख रहे हो, तो आप जानते हो बेड, सोफा, चेयर क्या होता है। हर चीज का एक नाम है। बेसिकली आप नाम से ही तो पहचानते हो। मैंने आपको बोला बॉटल, तो बॉटल यानी कि पानी की बोतल। आप समझ गए कि बोतल एक ऐसी शेप वाली बोतल होती है जिसमें पानी भरते हैं, दूध भरते हैं, लिक्विड चीज होती है, राइट। किताब से आप समझ जाते हैं किताबें कैसी होती है, मोबाइल फोन समझ जाते हो। तो हर चीज का एक नाम है। क्लियर? तो जिन चीजों का नाम होता है वो सारी चीजें क्या होती है? हमारी संज्ञा। ये चीज समझ में आई आपको कि जिस चीज का नाम है वो चीज क्या होती है? हमारी संज्ञा। तो आज के चैप्टर में हम संख्या को ही देखेंगे अच्छे से, डिटेल में। क्लियर? तो लिखेंगे, वे क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है? तो देखो, ध्यान से समझेंगे। आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया, आपने किसी वस्तु का नाम लिया, या आपने किसी स्थान का नाम लिया, ठीक है, आपने किसी भाव का नाम लिया। ओके। अब व्यक्ति में बेसिकली हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे, हम व्यक्ति में यहाँ पे कहने का मतलब है एक तरीके से लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, आप जानवर का भी लिख सकते हो यहाँ पे। व्यक्ति का मतलब यहाँ पे जो मैंने व्यक्ति लिखा है, या आप इसको कैसे इंडिकेट करेंगे हम, कि हमें एक लिविंग थिंग का नाम लिखना है। क्लियर? आपने बोला जैसे क्या? मानव। ठीक है, आपने बोला क्या? यहाँ पे बोला आपने, एक मिनट, आपने बोला गाय, आपने बोला क्या? बिल्ली। ठीक है, आपने बोला क्या? सीता। क्लियर? आपने बोला लड़का। क्लियर? आपने बोला बच्चा। ठीक है, आपने बोला तोता या मैना। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है भाई? किसी व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति में यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देती हूँ कि मैंने जो भी नाम लिखे हैं लिविंग थिंग के हैं। कभी आप सोचो कि ये तोता मैना कब से किसी इंसान के नाम हो गए? हाँ, ठीक है, व्यक्ति हो गए। वस्तु का नाम कैसे? किसी भी चीज का नाम, ये कैसी चीज लिविंग थिंग होगी? ठीक है, तो अब ये कोई भी वस्तु, जैसे आपने बोल दिया क्या? आपने बोल दिया, यहां लिखते हैं हम, कलम। ठीक है, पुस्तक। आपने बोला विद्यालय। ठीक है, क्लियर है? और क्या बोला आपने? इसी तरीके से आपने बोला मोबाइल। ठीक है, आपने बोला जूते। तो ये सारी चीजें क्या है? वस्तु है। ठीक है, आपने बोल दिया बर्तन, ये भी वस्तु है। तो बेसिकली आप जानते हो ना बर्तन क्या होते हैं, पहचानते तो हो आप कि बर्तन ऐसे दिखते हैं, तो ये नाम है। अब स्थान, स्थान क्या हो गया? आपने बोला जैसे दिल्ली। ठीक है, आपने बोल दिया आगरा। और क्या होगा? इसी तरीके से हम बोलते हैं जैसे कि शहर, नगर, सी ब्लॉक। भाई ये भी जगह का ही नाम है, ऐसे सेक्टर वाइज बटे रहती है चीजें, राइट। या हमने बोल दिया क्या? रामपुर गांव है। ठीक है, लखनऊ। तो ये सारे स्थान के नाम हैं। अब भाव का नाम देखते हैं। ये चीजें हमारी थोड़ी समझने के लिए। जैसे आपने बोला कोई व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। कोई व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर है,
ठीक है, हमें समझ में आता है व्यक्ति सुंदर है, तो उसमें उसका भाव कैसा हो जाएगा भाई, कैसा हो जाएगा, सुंदरता। कोई व्यक्ति है बूढ़ा, तो क्या हो जाएगा भाव, बुढ़ापा। ठीक है, तो जैसे आपने बोल दिया क्या, नारित्व, है ना, नारित्व यानी कि नारी है भाई, उसके जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेल होता है, यानी कि जो पुरुष है उसके अंदर अगर कुछ भाव अगर हो, नारी के भाव का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि मन से वो कोमल हो। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि मन से कोमल स्त्री को माना जाता है, ठीक है, महिला जाति को माना जाता है, तो इसी तरीके से कोई पुरुष अगर मन से कोमल हो तो उसका मतलब उसके अंदर भी क्या है, नारित्व। ठीक है, नारित्व है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको। या आप कैसे कह सकते हो, जैसे कि आपने बोल दिया क्या, जवानी, है ना, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा तो हो गया, राइट, बचपन बोल देते हैं हम यहाँ पे, बचपन। तो ये सारी चीज क्या है, भाव के नाम। ये चीज क्लियर हो, सब क्या है, भाव के नाम। तो यहां तक आपको संज्ञा का ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जब किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी वस्तु की बात करते हैं, किसी स्थान की बात करते हैं या भाव की बात करते हैं। क्लियर है, अब हम फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि संज्ञा के प्रकार लिखेंगे। देखो ध्यान से समझना, संज्ञा के प्रकार माने गए हैं। ध्यान रखना, संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मूल रूप से भी ध्यान रखना, या मुख्यतः कहेगा तो आपको 3 ही टिक करना। अगर मूल रूप से कहता है तो भी, या मुख्यतः कहता है तो भी। प्रकार तो आपको पता होने चाहिए कि संज्ञा के प्रकार देखते हैं कितने, 5। क्लियर है, अब एक एक करके देखें इनको। चलो समझते हैं हम क्या, संज्ञा के प्रकार। चलो स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को। ठीक है, लिखेंगे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर, उसके बाद क्या आता है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि संज्ञा किसी का नाम है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, भाववाचक संज्ञा। अब जो मैंने आपको बोला कि मूल रूप से 3 टाइप है वो यही है, लेकिन 5 टाइप भी बोला आगे मैंने। तो जातिवाचक को 2 पार्ट में और करा है। एक होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और एक इसी तरीके से होता है हमारा क्या, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। क्लियर है, तो ये हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप और बढ़ जाते हैं आगे। जो मैंने बोला आपको 5 टाइप ये हो गए, लेकिन हमने जो समूहवाचक या पदार्थवाचक का है उसको हमने जातिवाचक का ही कहीं ना कहीं टाइप माना है। मतलब मैंने नहीं माना, ऐसा ज्ञानियों ने माना है। ठीक है, जो महान विद्वान होते हैं उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं समूहवाचक और पदार्थवाचक का टाइप है जातिवाचक का ही, इसीलिए उन्होंने मूल रूप से 3 ही टाइप बोले हैं। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा ये। ठीक है, लिखेंगे सभी, किसी, जो हमने डेफिनेशन पहले देखी थी वही है, बस यहाँ पे क्या आएगा, विशेष। ठीक है, विशेष यानी कि स्पेशल, पर्टिकुलर। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। ठीक है, या स्थान का नाम क्या होता है, बोलो, क्या हो जाता है हमारा, व्यक्ति संज्ञा। विशेष व्यक्ति, आपको स्पेशली जिसको जाना जाता है उस नाम से वही नाम लेना है। जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम लोगे, ठीक है, विशेष व्यक्ति, तो आप बोलोगे क्या, राम। ठीक है, और जैसे आपने बोल दिया सोहन। ठीक है, या आपने बोल दिया क्या, सीता, गीता। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति का नाम लोगे, आप लड़का लड़की ऐसे नहीं बोलोगे। ठीक है, पुरुष महिला या आप आदमी औरत ये सारी चीजें यूज नहीं करोगे, आप उसका नाम लोगे। मेरा नाम है
तो मेरा नाम हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका जो नाम है अपना, तो जैसे राहुल, मोनू, सोनू, जो भी नाम है आपका, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आपका नाम ध्यान रखना। उसके बाद वस्तु, किसी वस्तु का नाम लोगे आप, पर्टिकुलर चीज का नाम लोगे। जैसे आपने बोल दिया क्या, पेन। पेन कोई वस्तु का नाम, वस्तु का नाम तो है, लेकिन उस पेन में बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं एक, यहाँ से, ओके चलो, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैंने जैसे बोला कि मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन बोला, तो बहुत सारे मोबाइल फोन होते हैं अलग अलग कंपनी के, लेकिन मैं स्पेशली आपको बोलूंगी कि भाई रेडमी का फोन है, सैमसंग का फोन है, आईफोन है, तो वो सारी क्या हो जाती है, किसी वस्तु का नाम। क्लियर है, वो क्या हो जाता है फिर, किसी वस्तु का नाम, जब आप उसको उसी के नाम से बोलोगे। जैसे पंखा है, ठीक है, पंखे बहुत सारी कंपनी के होते हैं, तो हमने नाम लिया स्पेशली कि भाई किसका पंखा है, ये उषा कंपनी का है, राइट, किसका है, उषा कंपनी का पंखा है, राइट। तो ये क्या हो जाता है, किसी वस्तु का नाम, स्पेशली आप उसे स्पेसिफाई कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, वस्तु का नाम। क्लियर है, जैसे पानी की बोतल आती है, तो हमने बोला बिस्लरी की, ठीक है, बिस्लरी की चाहिए हमें, तो हमने वो वस्तु का नाम लिया है स्पेशली। तो जब आप किसी चीज को स्पेशली हाईलाइट करके बोलते हो, देन वो क्या हो जाता है हमारा, बोलो, किसी विशेष वस्तु का नाम। क्लियर है, सबको समझ में आए यहां तक, ठीक है, क्लियर। तो जैसे और क्या हो सकता है, जैसे मैं कहूँ, नेक्स्ट क्या है, स्थान का नाम है ना, स्थान में आप दिल्ली, आप क्या बोलोगे, जैसे दिल्ली बोलोगे, राइट। आप बोलोगे क्या, बिहार, का है, यानी एक ही जगह का, मतलब एक जगह नहीं है, कहने का मतलब ये है कि वो एक ही है, स्पेशल है। आप जानते हो बिहार नाम से बिहार ही है, ठीक है। आपने बोल दिया राजस्थान, तो आप जानते हो कि यही जगह है, ये कोई दूसरी नहीं है। आपने बोल दिया अमेरिका, तो यही जगह है। अगर आप बोल दोगे शहर, तो भाई शहर तो बहुत सारे होते हैं, राइट, गांव तो बहुत सारे होते हैं, तो हमने स्पेशली नाम लिया है। क्लियर है, जैसे आप भाई किसी भी नदी का नाम ले लो, नदी का नाम, नदी में क्या बोलोगे, आपने बोल दिया गंगा, है ना, जमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये क्या है, नदियों के नाम है। तो भाई स्पेशली गंगा नदी है, तो गंगा को ही पहचानोगे आप। अगर आपने बोल दिया नदी, तो आप फिर पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, सेम आपने बोल दिया समुद्र का, क्या, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये बहुत सारे क्या हो गए, समुद्रों के नाम हो गए। क्लियर है, तो ये नाम से आप उसको पहचान रहे हो कि ये प्रशांत महासागर है। जैसे मैंने बोल दिया इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, राइट, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि राठी इंस्टीट्यूट कैसा है, एक ही है, राइट, एक ही चैनल है, तो आप उससे पहचान जाते हो, स्पेसिफाई कर देते हो। ठीक है, अब अगर किसी के मन में आए कि भाई राम नाम के तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम कैसे बोल दे कि ये एक ही व्यक्ति का नाम है, राइट। हमने समझ लिया दिल्ली एक ही जगह का नाम है, राइट, लखनऊ एक ही जगह का नाम है, या राठी इंस्टीट्यूट एक ही है, अमेरिका एक ही है, गंगा एक ही है, राइट, लेकिन राम तो एक नहीं हो सकता, राम तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आप देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूँ राम की, तो आपको पता है मैं कौन से राम की बात करूंगी, यानी कि आपके नोन में होगा, आपके जानने में होगा, मेरे भी जानने में होगा, मैं तभी आपसे उसके बारे में बात करूंगी। ठीक है, और अगर इन केस अगर दो राम हुए, तो आपने स्कूल में देखा ही है, एक को हम बोल देते हैं, जैसे दो बच्चे होते हैं ना सेम सेम नाम के, हम बोल देते हैं ये राहुल फर्स्ट है, राहुल सेकंड है। क्लियर है, समझ में आया। तो जब आप स्पेशली किसी का नाम लेते हो, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संख्या। अब जैसे आएगा सेंटेंस, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली को हाईलाइट करके बोलेगा, कौन सी संज्ञा है, आप सीधे बोलोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम खाना खा रहा है, राम कौन सी संज्ञा है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखें हम, ऐसे आप चिड़िया के नाम ले लो, ठीक है, आपने जैसे बोल दिया क्या, शेर, आपने बोल दिया गाय, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होंगे। गाय तो बहुत सारी होती है ना, क्योंकि मोहन क्या एक लड़का, तो लड़के तो बहुत सारे हैं, गाय भी बहुत सारी है। आपने गाय की एक स्पेशली जाति का नाम ले लिया, जैसे आप जानते हो एक मुर्रा गाय होती है, तो वहां पे आपने क्या बोला कि ये गाय की एक जाति है, ठीक है, मुर्रा, तो आपने स्पेशली उसको हाईलाइट करके बता दिया है, इसका मतलब वो कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखें हम, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा, बोलो, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की जाति का बोध होना, का बोध होना।
ठीक है, ये सारे क्या होंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैंने आपको बोला था क्या, मोहन, रोहन, सोहन जो भी नाम लिए थे, ये सारे क्या हो जाएंगे। अब जैसे ये सारे क्या होंगे, आपने बोल दिया लड़का, राइट, आपने बोल दिया लड़की, आपने बोल दिया क्या, आदमी, औरत, ठीक है, आपने बोल दिया विद्यार्थी, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम ऐसी, अध्यापक, ठीक है, डॉक्टर, हमने बोला जैसे कि स्कूल, ठीक है, हमने बोल दिया ऐसी, क्या बोलेंगे हम ऐसी वस्तु का नाम, जैसे मैंने बोल दिया पेन, किताब, ठीक है, हमने बोल दिया बोर्ड, नदी, शहर, जंगल, ठीक है, और क्या बोलेंगे हम ऐसी, गांव। तो ये सारे क्या हैं भाई, गांव बहुत सारे हो सकते हैं, लड़का बहुत सारे हो सकते हैं, लड़की, जो नाम सबके लिए कॉमन हो, ठीक है, एक तरीके से कॉमन नाम क्या है, कॉमन। आप जैसे बोलो कि हम, मैं क्या हूं आपके लिए, टीचर हूं, तो मैं ही नहीं हूं टीचर, टीचर वो सब हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप सभी को टीचर बोल सकते हो, लेकिन जो मेरा नाम है वो तो मेरा ही है, राइट। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप मेरे लिए एक स्टूडेंट हो, आप नहीं हो स्टूडेंट, जो भी बच्चा इस टाइम पे देख रहा है या जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट है, क्लियर। तो वो सारे क्या हो गए हमारे, बोलो, वो सारे क्या हो गए, विद्यार्थी। तो वो नाम जो हम सबको दे सके, राइट, क्या हो जाएगा, कॉमन नाम। कॉमन नाम मतलब जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है, समझ में आया आपको कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो नाम कॉमनली यूज हो, ठीक है। हम गांव में रहते हैं, तो गांव क्या हो जाएगा हमारा, बोलो, जैसे मैं बोलो, हम, यहाँ पे हमारा गांव क्या हो जाएगा, हमारा गांव नाम है, जाएगा जातिवाचक, ठीक है। अगर कि हम बिलासपुर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई, बिलासपुर में, तो ये मैंने उस जगह का नाम ले लिया भाई, जो जगह पे मैं रहती हूँ या हम रहते हैं उसका नाम ले लिया है, और जैसे ही नाम लोगे आप, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ये डिफरेंस समझ में आया। जैसे मैं कहूँ मोहन, क्या है, मोहन विद्यार्थी, चलो विद्यार्थी गलत हो जाएगा, ऐसे बोलती हूँ, वह मेरा विद्यार्थी है, ठीक है, वह मेरा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी क्या है, एक कॉमन, विद्यार्थी वही नहीं है, और भी है, हम सबको बोल सकते हैं, क्लियर। लेकिन वही मैंने बोला मोहन, मोहन मेरा विद्यार्थी, तो मोहन अब यहाँ पे नाम आ गया, तो वहां पे मोहन क्या हो जाएगा हमारा, कैसा नाउन हो जाएगा हमारा, बोलो, किसका नाम हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है। जैसे मैं बोलती हूँ ये पेन, तो ये पेन क्या है, इसी को पेन नहीं बोलेंगे, आप जैसे लिख रहे हो वो भी पेन है, और जितने बच्चे लिख रहे हैं वो सबके पास पेन है, लेकिन अलग अलग पेन है, तो हमने सबके लिए कॉमन नाम यूज का पेन, ठीक है। मोबाइल फोन, मैंने अभी बोला आपको, अलग अलग कंपनियों के फोन होते हैं, व्यक्तिवाचक, लेकिन सब मोबाइल फोन है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉमन नाम है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है, सबको समझ में आया कि कैसे यूज करोगे आप इसका। जैसे अभी मैंने नदी के नाम लिए थे, लेकिन सारी की सारी क्या है तो नदी, जैसे मैं बोल दूं, ठीक है, कॉमन नाम है, लेकिन झील का स्पेशली नाम ले लिया हमने, कैसे, हमने बोल दिया वुलर झील, है ना, वुलर झील, सांभर झील, तो वो क्या हो गया भाई, नाम हो गया। जब स्पेशली नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक, इन सबको क्या बोलेंगे हम, ultimate, झील ही बोलेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा हमारा जातिवाचक। क्लियर है, आगे देखें हम, नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं हम समूहवाचक, ठीक है। समूहवाचक में लिखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का नाम, ठीक है। समूह मतलब समूह का नाम, समूह का मतलब हो जाता है हमारा ग्रुप से, किससे हो जाता है, ग्रुप से। जैसे आप स्कूल में देखते हो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और उन स्टूडेंट को हम ग्रुप में बांट देते हैं, ये ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो क्या, आप बोलते हो कक्षा, कक्षा का मतलब क्या होता है, स्कूल में आप देखते हो क्लास होती है, तो क्लास, फर्स्ट क्लास, कि ये बच्चे जो हैं ये फर्स्ट के हैं, तो वो भी हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया कि इतने बच्चे फर्स्ट में हैं, इतने बच्चे सेकंड में हैं, इतने बच्चे थर्ड में हैं, तो ग्रुप बना के बांटा है। तो हमने ग्रुप का नाम क्या दिया है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ। तो कक्षा क्या हो गया हमारा, एक समूहवाचक, ठीक है। या आप जैसे बोलते हो सभा, क्या बोलते हो, सभा, तो सभा भी क्या हो गया हमारा, बोलो, समूहवाचक। बेसिकली जब आप क्या बनाते हो, ग्रुप बनाते हो और ग्रुप का एक नाम दे देते हो, ठीक है। जैसे आप क्या बोलोगे, सेना, राइट, आप क्या बोलोगे, झुंड,
इसी तरीके से टीम, टीम कैसे हो गया, जैसे आप बोलते हो ना टीम इंडिया, टीम टीम ऑस्ट्रेलिया, टीम पाकिस्तान, तो ये क्या है हमारे टीम कैसा हो गया, हमारा एक समूह का नाम, ठीक है। अब जैसे मैं स्कूल की बात कर रही थी अभी कि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, क्लास जो केजी से लेके 12 तक स्टूडेंट हैं, क्लासेस हैं। तो अब उसमें आप देखते हो कि पूरे स्कूल को डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप में, जैसे मैंने ग्रुप में 4 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। आई आई डोंट नो कि आपके स्कूल में होता है कि नहीं होता, लेकिन बहुत से स्कूल्स में ऐसा होता है। तो वहाँ नाम दे दिया जाता है कि ये रेड ग्रुप है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस। याद है, अगर किसी के स्कूल में होता है तो बिल्कुल बताना आप लोग। तो वहां पे क्या है, नाम दे दिया, पहले ग्रुप बनाया, देन ग्रुप का नाम दिया रेड हाउस, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा एक समूहवाचक, क्या हो गया भाई, समूहवाचक। क्लियर है। तो ये चीज समझ में आई आपको कि जब भी हम कोई ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का नाम दे देते हैं, तो वो समूहवाचक होते हैं। पहचान लोगे ना आप इनको। आगे देखें हम, नेक्स्ट देखते हैं इसी में अर्थ। मतलब क्या होता है, मटेरियल, लिखेंगे तत्व जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, दूसरी वस्तु बनाई जा सके, ठीक है। तो वे, अब जैसे हमने बोल दिया क्या, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ दूध, ठीक है, पानी, लकड़ी, लोहा, ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम ऐसी, सोना, मिट्टी, राइट। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, ये सारे के सारे पदार्थ, क्योंकि दूध से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। लकड़ी से बहुत सारी, पानी से बहुत सारी चीजें, तेल से बहुत सारी। तो बेसिकली सारी चीजें क्या होती हैं जिनका यूज हम दूसरी चीज को बनाने में करते हैं। कागज हो गया, कागज से बनाते हैं, धागे से बनाते हैं, कपड़ा बनता है ना। तो प्लास्टिक हो गया, तो जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं हमारी पदार्थवाचक, यानी कि मटीरियल, ठीक है। मटीरियल पहचान लोगे, मटीरियल बोलते हैं, मटीरियल कितना है, कितना लगेगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं हमारी मटीरियल, पदार्थवाचक। और अगर आप पदार्थवाचक नहीं लिखा है तो इसी को आपकी बुक में क्या दिखाया गया है, द्रव्यवाचक से भी दिखाया गया है, ठीक है। आप लोगों को ये द्रव्यवाचक से भी दिखाया गया है कि पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक एक ही होता है। क्लियर है। तो द्रव्यवाचक क्लियर है। आगे देखें हम, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्या, भाववाचक। और भाववाचक को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि क्योंकि आपको मैं बता दूं कि भाववाचक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, क्योंकि हम इसे पहचान ही नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उससे आप पहचान लोगे। लिखेंगे भाव का नाम, भाई सिंपल सी बात है, भाववाचक है तो क्या होगा, किसी भाव का ही नाम होगा। जैसे अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे इसके, जैसे मैंने कहा था बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, ओके, और आपने बोला दोस्ती, दुश्मनी। क्लियर। ये सारे क्या हो जाएंगे भाव के, किसी की फीलिंग के लिए आपने फील जैसा कर रहे हो, उस फीलिंग को आपने एक नाम दे दिया बेसिकली, तो वो क्या हो जाता है हमारा भाव का नाम, ठीक है। क्या हो जाता है वो भाव का नाम, जब भी जो भी हम चीजें फील कर रहे हैं उन फीलिंग्स को हमने नाम दे दिया। अब जैसे मैं कहूँ इसमें, इस खीर में मिठास कम है, बस क्या है हमारा, बोलो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है। बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मिठास कौन सा है। देखो एग्जाम में तो आपको वो जो पूछना है उसको वो हाईलाइट करके देगा कि मिठास कौन सा या कौन सी संख्या है। हमें कैसे पता चलेगा ना, हमें ये देखना है कि हम कैसे ढूंढ लेंगे कि भाई जो मिठास है, या जैसे मैं कहूँ अच्छाई है ना, हमें दूसरों की अच्छाई देखनी चाहिए। तो ये इन चीजों का हम, अच्छाई हो गया, भलाई हो गया, बुराई हो गया, ठीक है, चतुराई हो गया, ये सारी बेसिक सी चीजें हम इनको पहचानेंगे कैसे कि ये भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। तो अब वो देखते हैं हम इसको पहचानेंगे कैसे। देखो ध्यान से देखेंगे, या मैं आपको लास्ट में बता दूं, हम ये देख लेते हैं संख्या के एक टाइप और होता है हमारा गणनीय आधार, इसको पहचान सकते हो, ठीक है। दो और उसके बाद आपको कुछ हेल्प यहाँ से मिलेगी जो मैं अभी बताऊंगी, और फाइनल अगर ये भी आपको हेल्प नहीं मिलती तो जो फाइनली बताऊंगी आपको उससे तो आप पहचान ही लोगे। देखो संख्या के दो टाइप और होते हैं, एक होता है गणनीय, गणनीय मतलब
काउंटेबल। और एक होता है हमारा क्या, अगणनीय। अगणनीय मतलब अनकाउंटेबल, यानी कि जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब देखते हैं किसे हम काउंट कर सकते हैं। आपने पढ़े अभी क्या, आपने पढ़े अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तियों को गिन सकते हो आप? ठीक है, इन्हीं व्यक्तियों का हमने क्या बनाया था, समूह बनाया था, तो भी गिन लेंगे। व्यक्तियों की क्या होती है, जाति भी होती है, इसलिए हम इसको भी गिन लेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आई आपको कि हम इन सबको गिन सकते हैं। लेकिन अगणनी की बात करें, हम कभी भी पदार्थ को नहीं गिन सकते, यानी कि जो पदार्थवाचक है। क्लियर है? पदार्थवाचक, या इसी को मैंने आपको बोला था द्रव्यवाचक भी कहते हैं हम, इसको हम नहीं गिन सकते। और ना ही आप किसको गिन सकते हो, भाववाचक को। आप किसी की फीलिंग्स को नहीं गिन सकते, आप काउंट नहीं कर सकते कि भाववाचक क्या होता है, भाव कैसा होता है। राइट? जैसे मैं कहूं, मनुष्य की बात करें, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, यही जातिवाचक, इन्हीं का तो बनता है, आखिर व्यक्तियों का ही तो बनेगा, वस्तु का ही बनेगा। ठीक है? लेकिन पदार्थ क्या, आप दूध को, पानी को, तेल को, सोने को, चांदी को, चीनी को, चावल को नहीं गिन सकते भाई, नहीं गिन सकते आप इनको। भाववाचक, अच्छाई, बुराई, दोस्ती, बचपन, बुढ़ापा, आप इन्हें भी नहीं गिन सकते। जो नहीं गिन सकते वो क्या हो जाते हैं, हमारे अगणनीय। ठीक है? अब एक चीज तो आपको ये हेल्प करेगी, जैसे मैंने बोला था, खीर में मिठास कम है। ठीक है? खीर में मिठास कम है। अब आपको ये पता चल गया कि हमने यहाँ पे हाईलाइट करके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है मिठास, तो आपको ये पता चल गया कि भाई मिठास को तो हम गिन नहीं सकते। तो अब ये पदार्थवाचक हुआ या भाववाचक, ये कंफ्यूजन होगी थोड़ी बहुत। ठीक है? ये पदार्थवाचक होगा कि भाववाचक, इतना तो हमने सीख लिया कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर भी तो 2 पॉइंट हैं, एक है पदार्थ और एक भाव है। तो आपको कैसे करना है, जब भी आपके एग्जाम में आएगा कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आपको क्या देखना है, क्या आप इसे खरीद सकते हो, बस आप इतना देखना। ठीक है? आप दूध खरीद सकते हो, जी हाँ। आप पानी खरीद सकते हो, जी हाँ, खरीद के ही पीते हैं। हाँ, आप चावल खरीद सकते हो, आप सोना, मिट्टी, चीनी, तेल, जो भी एग्जाम्पल दिए, देखो एक बार क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको, ये रे, लकड़ी, लोहा, मिट्टी, चीनी। ठीक है? ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन क्या आप किसी का बचपन खरीद सकते हो, बोलो? क्या आप बुढ़ापे को खरीद सकते हो? क्या आप दोस्ती को खरीद सकते हो, दुश्मनी को खरीद सकते हो? अब ये मत बोलना कि गुंडे हायर कर दिए हमने, वो गुंडे अलग हो गए, आप दुश्मनी नहीं खरीद सकते। आप चाह के भी ये नहीं कह सकते ले भाई पैसे ले और मुझे दुश्मनी दे, नहीं कह सकते ऐसे। ठीक है? आप अच्छाई नहीं खरीद सकते किसी की, ना भलाई खरीद सकते हो, ना आप ऊंचाई खरीद सकते हो। राइट? आपने जैसे पढ़ाई हो गया, पढ़ाई, लिखाई, क्या आप इन सब चीजों को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। सिंपल सी बात है भाई, हम नहीं खरीद सकते इन सबको। जब इनको नहीं खरीद सकते तो आपका वो कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? तो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से मिलेंगे। और जब भी आपको पहचानना हो ये भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप सिंपल सा देखना, क्या आप उस चीज को खरीद सकते हो या नहीं। क्लियर है? ठीक है? जवानी, बुढ़ापा, जैसे आपने बोला सुस्ती, सुंदरता, मानवता, राष्ट्रीयता, ये सारी चीजें हम नहीं खरीद सकते, ध्यान रखना। जैसे हमारे जो फीलिंग होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, बेसिकली वो अंदर से ही आती हैं, आप उसको नहीं खरीद सकते। ठीक है? बुढ़ापा है, बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा कैसा हो जाएगा हमारा, भाई कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा, जातिवाचक। क्लियर है? अब बूढ़े व्यक्ति का नाम लिया तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक। अब उन बूढ़े व्यक्तियों का हमने ग्रुप बना दिया तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। ठीक है? बूढ़ा व्यक्ति खाने के लिए कुछ, खाने के लिए नहीं छोड़ो, दूध लेकर आया है, पानी लेकर आया है, पदार्थवाचक। अब बूढ़ा क्या है, बुढ़ापा है, कौन सी अवस्था चल रही है उसकी, बुढ़ापे की। और जब भी ऐसी उसको हम खरीद नहीं सकते तो वो कौन सा हो जाता है, हमारा भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? पहचान लोगे तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। जैसी भी लगी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है? बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अब आगे होगा हमारा किसके, लिंग के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो वो हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैंने आपको बोला जो हमारे क्या होते हैं विकारी शब्द, उनमें चेंजेस ही किसकी वजह से आते हैं,
चेंजेस किस, विकार का मतलब होता है बदलाव होना, तो बदलाव किसके वजह से होता है, या तो लिंग के वजह से होता है या वचन। तो हमें ये लिंग और वचन इसी के बाद पढ़ने जरूरी हैं, तो अब हम इनको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।